हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो अब हो रही है जाने की तैयारी, पहले आने की पैकिंग और अब जाने की पैकिंग। एक देखो, तो अब जैसलमेर में वेकेशंस हो गई है ख़त्म, तो अब चलते हैं देहरादून की ओर। तो राहुल, आप थोड़े इमोशनल होंगे जब हम जाएंगे? थोड़ा बहुत। बुरा लगेगा आपको? यस। बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्या झूठ रही हूँ। तो गाइस, फिर बना रही थी मैं रास्ते के लिए खाना, और मैं खाना ना घर से बना के लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे रास्ते का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मेरी सब्जी कट गई है और ये बन रहा है मेरा तड़का। रास्ते में पता नहीं कैसा खाना मिलता होगा, तो मतलब कि मिलता है अच्छा, कहाँ मिलता है ट्रेन वगैरह में सफ़र में, तो मैं हमेशा घर से ही बना के लेके जाती हूँ। गाइस, अब हम रेडी हो रहे हैं, हो ही गए हैं हम ऑलमोस्ट। सामान हमारा रेडी हो चुका है और मानिए बन चुके हैं केसरिया वालम। जाते जाते बेचारी की पिटाई हो गई थोड़ी सी। तो गाइस, गाइस केसरिया बालम कहाँ है हमारे? ये देखे केसर। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, चल। तो गाइस, आप देख रहे हो जैसे कि मान्या रो रही है। मान्या इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी जाते जाते पिटाई हुई। और अभी बैठ के हम गाड़ी में हम जा रहे थे स्टेशन। हमारी ट्रेन थी 7 बजे की गाइस, तो हम थोड़े लेट हो गए थे और इसलिए हम जल्दी जल्दी निकल रहे थे क्योंकि हमारी ट्रेन 7 बजे की थी और हम ऑलमोस्ट घर से 6:30 बजे निकले। तो पहुंचने में भी थोड़ा 20-25 मिनट लगते हैं जैसलमेर के लिए। तो अभी हम स्टेशन पे पहुंच गए थे। राहुल हमें छोड़ने आए थे स्टेशन पे और भैया भी आए थे जो हमारे साथ जा रहे थे। तो हम जा रहे थे अभी ट्रेन को ढूंढने। ट्रेन थी नीचे थी। तो पहले हमें सामान को लेकर आना था, तो हम फटाफट सामान लेके आए अपना। मतलब मैं तो बच्चों को लेके आई, भैया और सामान लेके आए पीछे से। तो फटाफट लाइन में लगे और सामान चेक वेक करवाया। फिर हम आ गए थे नीचे और ये थी हमारी ट्रेन जो सामने लगी हुई थी। और टाइम पे हम पहुंच ही गए थे ऑलमोस्ट, और 10 मिनट पहले पहुंच ही गए थे। हम फटाफट सामान रखा और फिर हम ट्रेन में बैठ गए थे। मतलब अभी मैं पीछे थी, राहुल और सामान रख रहे थे क्योंकि सब चढ़ रहे थे ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है एकदम से ट्रेन में। तो फटाफट मैंने कहा पहले सामान सेट कर देते हैं और हम बैठ गए थे ट्रेन में गाइस। और फिर मान्या पीनू को लिया मैंने, और इनको दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। पीनू का तो पता नहीं पर मान्या को तो लग रहा था। मान्या थोड़ी अपने पापा से ज़्यादा अटैच्ड है और पीनू भी है, पर पीनू का भी उतना पता नहीं है। और वो मैंने कैप्चर नहीं करा जब ये अपने पापा को हग करके रो रही थी। और ये इसलिए इमोशनल हो रही थी क्योंकि उसको बहुत बुरा लगता है जब कोई जाता है, घर पे भी कोई आता है ना, तो ये ऐसी इमोशनल हो जाती है। पर ये अपने पापा से कुछ ज़्यादा अटैच्ड है, तो इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था गाइस। और हमने अपना सामान सारा ऊपर निकाल लिया था क्योंकि अभी ट्रेन गुड़गांव पहुंच चुकी थी और थोड़ी ही देर में स्टेशन पे पहुंचने वाली थी। तो फिर हमने सोचा फटाफट सामान निकाल देते हैं क्योंकि ट्रेन भी लेट थी। आज सारी चीज़ें हमारे साथ लेट ही हो रही थी। पहले हम घर से लेट हुए अगले दिन, फिर दूसरे दिन ट्रेन 2 घंटा लेट थी और हमारी 12:30 बजे की वॉल्वो थी। तो हम पहुंच गए थे स्टेशन पे और हम इसलिए भाग रहे थे क्योंकि 12:30 बजे की वॉल्वो थी और 12:10 पे हमें ट्रेन ने दिल्ली पहुंचाया। इसलिए हम भाग भाग के आए फटाफट और सामान फटाफट हमने ऑटो में रखा और हमने बोला हमें फटाफट बस स्टेशन तक छोड़ देना क्योंकि बस का टाइम हमारा हो गया था। और ऑनलाइन बुकिंग वाले ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, वो सिर्फ 5 मिनट वेट करते हैं। फिर ऑलमोस्ट हम पहुंच ही चुके थे। हमने अपना टाइम कवर कर लिया था और बैठ गए थे हम बस में। और ये ना स्लीपर बस करवाई थी, इसमें बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था ना, ऊपर बैठ के पूरी मस्ती कर रहे थे। इसमें पूरे बेडरूम टाइप के होते हैं जैसे ट्रेन में होते हैं, तो लग ही नहीं रहा था कि बस में बैठे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। और हम पूरा देहरादून तक इसमें ना सो के आए आराम से मज़े से।
और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और मतलब ये बोर ही नहीं हुए। अगर बस में होते ना ये तो मतलब ये इतना परेशान करते हैं, बोलते अभी वो करना है, अभी वो करना है। हम बैठ गए, थक गए और इसमें सो कर आराम से फिर बस रुकी रास्ते में। लंच के लिए रुकती है थोड़ी देर, फिर हमने लंच किया और भूख भी लग रही थी बहुत तेज़ क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। ट्रेन सुबह 12 बजे हम दिल्ली पहुंच गए थे तो टाइम भी नहीं मिला क्योंकि जल्दी-जल्दी में हमें बस भी पकड़नी थी। फिर हमने खाना खाया गाइस और फिर बैठ गए थे हम वापस से अपनी बस में और अब पहुंच गए थे हम हरिद्वार। और ये पीनू देख रही थी हरिद्वार में शिव जी भगवान की जो मूर्ति है बहुत ही बड़ी सब शंकर जी की। तो ये बोल रही थी मुझे वो दिखाओ क्योंकि इसको अंकल ने बोला था कि यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति दिखने को मिलेगी। तो ये मज़े से मतलब इनके साथ एंजॉय करा इसने पूरा। और गाइस हम पहुंच गए थे मॉल ऑफ देहरादून। तो हमारी एंट्री हो चुकी थी देहरादून में, हम पहुंचने वाले ही थे अब आईएसबीटी। तो अभी पहुंच गए थे हम मॉल ऑफ देहरादून और हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले थे अपने स्टेशन पे जहां से हमें जाना था अपने घर। और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। हम अपना सामान बस से बाहर निकाल दिया था और बैठ के हमें कैब में आए थे। मतलब जो भैया थे उन्होंने कैब करी थी वो मैंने कैप्चर नहीं किया गाइस। और हम पहुंच गए थे अपने फ्लैट में। और मतलब हमारे चेहरे की मायूसी से पता चल रहा होगा कि कितना बुरा लग रहा है। और बुरा तो लगता ही है क्योंकि हम 10-15 दिन जैसलमेर रह के आए हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं देहरादून और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं अब तो। और बुरा भी लग रहा है हमें आज क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं।